Good morning, students. Hope you all are doing well. Today I'm going to start the first chapter of class 12 accountancy, and the name of the chapter is Accounting for Partnership Firms Fundamentals. But before starting this chapter, let us go back. Let us recall what we had studied in class 11. Students, you had studied in class 11 about final accounts. In that final account, you used to make trading account, profit and loss account, and balance sheet. And that all account is related to only one person, that is called sole trader or sole proprietor. So only one person invests all the capital, undertakes the risk involved in running the business, and controls the whole affairs of the business. But that one person capital is limited, controlling power is limited. So to overcome these limitations, some person combine together, they come in agreement to form partnership. जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11 अकाउंट्स में पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स के बारे में, जिसमें आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो वो सब रिलेटेड रहता था सिर्फ एक ही पर्सन से। वो सिंगल पर्सन है, वो खुद कैपिटल लाता है, जो भी रिस्क है वो बियर करता है, जो भी प्रॉफिट है उसका होता है, और जो लॉस है उसको खुद का सहना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी तरह से लिमिटेशन है, क्योंकि वहाँ पे सब लिमिटेड है, एक पर्सन कितना कैपिटल लाएगा, लॉस अगर हो रहा है तो उसी को सहना है। तो ये सब ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप में लोग आ जाते हैं, जिसमें दो या दो ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। So let's start this chapter, partnership. So what is partnership? First of all, we will see the definition of partnership. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as follows. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अगर हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है, एक एग्रीमेंट होता है प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका ये मतलब होता है कि इसमें अगर मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स, 10 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो सभी पैसा लगा सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं, या फिर 5 पैसा लगाएं और 5 उनके बदले काम करें। जैसा कि हमने पढ़ा है स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, जो पैसा लगाने वाले हैं और काम नहीं करेंगे उसके जगह पे, और जो सिर्फ काम करेंगे उनको एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। तो इस तरह से भी बिजनेस रन करता है और उसको पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ लेट अस लुक द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. What are the features? What are the characteristics of partnership? So the first feature or characteristic of partnership is 2 or more persons. There must be 2 or more persons. अगर पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ एक पर्सन से नहीं काम चलेगा। वहाँ जब भी होंगे तो 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तभी उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे, नहीं तो वो सोल ट्रेडिंग हो जाएगा अगर एक पर्सन बिजनेस अपना चलाता है। द नेक्स्ट फीचर, दैट इज द सेकेंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इज एग्रीमेंट. There must be an agreement between partners.
to run the business. Such an agreement can be oral or in writing. तो पार्टनरशिप अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एग्रीमेंट भी ज़रूरी है। जो जो पार्टनर्स हैं वो एग्रीमेंट बनाएंगे कि क्या क्या हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या क्या हम लोग को करना है इसमें, और वो ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। एंड द थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो पार्टनरशिप फर्म must have the existence of business and with the intention of earning profit। तो इसमें जो भी है, अगर पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये देखना होगा कि वो एक तरह का बिजनेस हो और हम जो उसमें बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी लोगों को बांटें और कमाने के उद्देश्य से इसको रन करें। Now the third feature we have completed. Now coming on to the fourth feature of partnership, that is sharing of profits। तो अगर पार्टनरशिप है तो इस उद्देश्य से हमको उसको स्टार्ट करना है कि मेरा जो मेन मकसद है वो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट आया है उसको शेयर करना। वो शेयरिंग प्रॉफिट जो होगा वो एग्रीमेंट में जिस हिसाब का लिखा होगा, किसको कितना लेना है, 50%, 40%, 10%, या जो भी इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो तो पार्टनर्स में बराबर का प्रॉफिट बटेगा। नाउ द फिफ्थ फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट हमको इसके डेफिनेशन में ही मिल जाता है। यहाँ भी है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका यही मतलब है कि जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उसमें वो सभी पैसा लगाएंगे और सब काम करेंगे, या फिर कुछ पैसा लगाएंगे और उनके बदले कुछ पार्टनर्स जो हैं वो काम करेंगे। दैट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ द लास्ट feature of partnership is no separate existence. So the partnership firm has no separate existence from its members। पार्टनरशिप में अगर हम देखें तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। जो भी लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप फर्म पे है वो लायबिलिटीज़ पार्टनर्स पे भी है। अगर आगे चल के कभी लॉस हो जाता है और उनके बिजनेस पे काफ़ी कर्जा है तो वो सारे पार्टनर्स को बेयर करना है, और अगर पैसा बिजनेस में नहीं है तो उनको अपना घर प्रॉपर्टी जो भी बेच के उसको चुकाना पड़ेगा। सो दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट पार्टनरशिप, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट partnership deed, what are the points in the partnership deed, and what will happen in the absence of partnership deed. So that's all for today. Thank you and have a nice day.